हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन में 2-3 वीडियो बनाने का मन था मेरा। शिशु जो स्कूल पूर्व देखभाल है वो बनाने वाली थी, हेल्थ की योजना ही बनाने वाली थी, बट आज मुझे एक काम फंस गया और मुझे बाहर जाना पड़ा। उसके कारण दोनों ही वीडियो नहीं बना पाई और बीच में FSO का नोटिफिकेशन भी आ गया था, उसका भी वीडियो मैंने अभी जस्ट डाला है। तो मेरे को बाहर जाना पड़ा, ट्रेन में था सफ़र, तो बना ही नहीं पाई थी, लेकिन मैं आज बना दूँगी दिन में ना। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। जो बच्चों ने बताया उसी के बेस्ड पर ही बता रही हूँ। पहला है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। देखो, टीबी होती है, कई प्रकार की होती है। सबसे सामान्य टीबी होती है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जो किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। पल्मोनरी टीबी किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। लेकिन जब जो टीबी रोग होता है वो फेफड़ों के अलावा किसी दूसरे हिस्से को प्रभावित करने लगता है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक माइलरी टीबी भी होता है। माइलरी टीबी क्या होती है? जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है, उसको हम माइलरी टीबी बोलते हैं। बात करते हैं फ्लोरोसिस की। ये फ्लोरोसिस क्या होता है? ये फ्लोरोसिस एक दंत रोग होता है, दांतों का रोग होता है, जो फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण हो जाता है। किसके? फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण ये हो जाता है और दांतों की संरचना को और रंग को बदल देता है, जिससे दांतों पर धब्बे आ जाते हैं, दांतों का मलिनीकरण हो जाता है। बचपन में फ्लोराइड का अधिक सेवन कर लिया हो, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का अधिक उपयोग कर लिया हो, फ्लोराइड युक्त पानी का अधिक सेवन कर लिया हो, तो ये फ्लोरोसिस के कारण बन जाते हैं। इसके अलावा फ्लोरोसिस के लक्षणों में दांतों पर धब्बे हो जाते हैं, दांतों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, दांतों का क्षय होने लगता है। इसके उपचार में क्या करना चाहिए? फ्लोराइड का सेवन कम करना चाहिए, दांतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। दांतों की क्या करना चाहिए? दांतों की रेगुलर या नियमित सफाई करनी चाहिए, दांतों की मरम्मत करनी चाहिए। और डॉक्टर जो होते हैं कॉस्मिक डेंटिस्ट्री के माध्यम से दांतों की सुंदरता में सुधार करना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का 2022 वाला एक्ट भी पढ़ लीजिएगा और 2015 वाला एक्ट भी पढ़ लीजिएगा। आज क्या हुआ, 1 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका कैलोरी भी पूछा गया था, कितनी कैलोरी देना है। तो आपको मतलब ये समझो कि आप ICMR रिपोर्ट भी पूछ रहे हैं, मतलब उसकी मात्रा पूछ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं ICMR के अनुसार, बट ऐसा पूछ रहे हैं कि कितनी कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। दहेज में कौन सा हेल्पलाइन नंबर लगाते हैं? यदि दहेज लिया या दिया गया हो तो किस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते हैं? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो दहेज निषेध अधिनियम क्या कम पड़ रहा था तो अब हेल्पलाइन नंबर पे आ गए, क्या कर सकते हैं। देखो, दहेज हेल्पलाइन नंबर में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है 181, नेशनल हेल्पलाइन फॉर मैन होता है 1098 ही जो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन होती है ये होता है। और दहेज विरोधी हेल्पलाइन होती है 1800, 102, 72, 82, लेकिन ये तो पूछेंगे नहीं, तो आपको याद रखना है 181 आपको याद रखना। सुनो, यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है ना, इससे बहुत बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन, मतलब पूछ रहा है यौन उत्पीड़न अधिनियम, यौन उत्पीड़न, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, इनसे पूछ रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि वो सिलेबस से ही पूछ रहे हैं, बट सिलेबस में घुमा के पूछ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ रहे हैं ज़्यादा, बट वो जो सिलेबस नहीं है ना वो ही घुमा के पूछ रहे हैं। यौन उत्पीड़न अधिनियम कब आया ये कर लेना। इसके अलावा इसके अंतर्गत 2 समिति बनती हैं, आंतरिक बाहरी, वो उनके बारे में पढ़ लेना। ये सारी जो उद्देश्य हैं ये इसके पूरे पूरे पढ़ लेना। विशेष आवश्यकता प्री स्कूल से बच्चों के करीब 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। बिटॉट स्पॉट पूछा था। बिटॉट स्पॉट कब बनते हैं? देखो, ये आंखों में बनने वाली बीमारी है, ये भी पूछ सकते हैं कि बिटॉट स्पॉट कहाँ बनते हैं। तो बिटॉट स्पॉट जो होते हैं वो आंखों में बनने वाली बीमारी होती है और किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी के कारण होता है। इसमें आंखों में क्या होता है? धब्बे दिखाई देते हैं। यदि इसका बिटॉट स्पॉट का इलाज नहीं कराया जाता ना तो यही रतौंधी बन जाता है और यही अंधेपन का शिकार हो जाता है। मतलब व्यक्ति अंधापन होता है ना, उसका प्रारंभिक लक्षण बिटॉट स्पॉट ही होता है। ठीक है। तो बिटॉट स्पॉट विटामिन A की कमी के कारण ही होता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या कारण है? देखो, गर्भावस्था में रक्तचाप को हम प्री एक्लैम्सिया बोलते हैं और एक्लैम्सिया बोलते हैं। क्या कारण हो सकता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है? तो कारण इसका सबसे मेन होता है गर्भावस्था में
हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उच्च रक्तचाप होता है। इसके अलावा जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जो ब्लड सेल्स रहती हैं, उनमें संकुचन होता है, उसके कारण भी होता है, रक्त वाहिकाओं में संकुचन के कारण। इसके अलावा गर्भ का विकास गर्भ का विकास रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल सकता है, जिससे रक्त दाब बढ़ सकता है। तो गर्भ का विकास भी रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ सकता है। प्री एक्लम्सिया के कारण भी गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप हो जाता है, जिससे प्रोटीन युक्त मूत्र आता है। मधुमेह के कारण, डायबिटीज के कारण भी ये हो सकता है उच्च रक्तचाप। मोटापा भी इसका एक कारण है। यदि कोई पारिवारिक इतिहास रहा हो बीपी बढ़ने का, तो ये भी इसके कारण होते हैं। इसके लिए नियमित निगरानी रखना आवश्यक है, चेकअप करवाना आवश्यक है। और जीवन शैली में परिवर्तन मतलब नियमित व्यायाम हो, मतलब अच्छा आहार लो, अच्छी दवाएं लो, वो इसके लिए कर सकते हैं। बात करते हैं क्वासिओरकर को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसको बोलते हैं। क्वासिओरकर को क्या बोलते हैं? क्वासिओरकर को मून फेस नामक बीमारी भी बोलते हैं। 1933 में विलियम सिसली ने इसकी खोज की थी। 1933 में विलियम सिसली ने इसकी खोज की थी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, कुपोषण के साथ साथ एडिमा भी हो जाता है, जिसको हम एडिमेटस कुपोषण कहते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट पूछा गया था आज। कल अमीनो अम्ल पेज पूछे गए थे, आज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट पूछा गया था। अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जंतु से प्राप्त होते हैं और ये पौधों से प्राप्त होते हैं। अगली क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में लक्षित दर कितनी रही है? देखो, अलग अलग पंचवर्षीय योजना में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज पहली पंचवर्षीय योजना में पूछ ली है। पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग 2.1 समथिंग रही थी। तो ये आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सारी की लक्षित दर पढ़ लो, जिसका 1-2 दिन में एग्जाम है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं। कंप्यूटर में इंक्रिप्शन से पूछा था, ये सुरक्षा से संबंधित था। HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पालश्रम अधिनियम से पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छुपकर देखना एक दंडनीय अपराध है? धारा 354 में अगर कोई व्यक्ति किसी को छुपकर देखता है तो ये महिला की गरिमा को भंग करता है और ये अपराध माना जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक त्वचा के नीचे लगाया जाता है? कौन सा गर्भ निरोधक त्वचा के नीचे लगाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ निरोधक है मतलब गर्भ को निरोध करने वाला। तो कौन सा होता है? तो सबसे पहले वो आ गया, अगर ऑप्शन में आ गया कॉपर टी, अगर ऑप्शन में कॉपर टी आ गया तो यही आंसर होगा। इसके अलावा हार्मोनल आईयूडी हो गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इम्प्लांट, ये जो हाथ से लगाया जाता है, छड़ी होती है, ये तीनों ही त्वचा में लगाए जाते हैं। अगला है, पेट के अल्सर से कौन सा बैक्टीरिया जुड़ा है? अल्सर को हम बोलते हैं छाला, है ना, और इससे जुड़ा हुआ बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है पेट के अल्सर में बैक्टीरिया मतलब पेट के अल्सर जो हो जाते हैं उसका ये मुख्य बैक्टीरिया होता है। क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये बैक्टीरिया पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकता है और अल्सर का कारण भी बन सकता है। तो पेट के अल्सर से बैक्टीरिया से कौन जुड़ा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जुड़ा है। ठीक है, याद रखना, अगली शिफ्ट में पूछ सकते हैं क्योंकि शिफ्ट में रिपीट भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि आदर्श योजना। ये जो आदि आदर्श योजना है वो जातियों के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए है। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय का सशक्तिकरण करना, उनका मतलब उनके ग्राम को बढ़ाना। ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ जहाँ पे आदि आदर्श ग्राम योजना
जहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या जो है 50% से ज़्यादा होती है। ऐसे गाँवों का पुनर्विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, सड़क, स्कूल, बिजली की व्यवस्था करना इसमें मुख्य जो उद्देश्य होता है। देखो ये आज दोनों वैक्सीन पूछी गई थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन 2006 में आरंभ हुई थी। ये वैक्सीन की पहली डोज कब दी जाती है? 9 महीने से 2 वर्ष की आयु में पहली डोज दी जाती है। किस मार्ग द्वारा दी जाती है? या तो सबक्यूटेनियस दी जाती है या इंट्रामस्कुलर द्वारा दी जाती है। ये कुछ विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में देते हैं। 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में देते हैं। और इसकी जो वैक्सीन होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, ये IM मोड द्वारा दी जाती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की किस मार्ग द्वारा? IM मोड द्वारा दी जाती है। क्रेटेनिज्म आयोडीन की कमी के कारण होता है। नोम चामस्की जो हैं वो भाषा सिद्धांत के जनक हैं। भाषा सिद्धांत के जनक बोला जाता है नोम चोमस्की को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं कल से। जिनका भी BSc बायोलॉजी से है, BSc मैथमेटिक्स से है, BSc बायोटेक्नोलॉजी से है, माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोकेमिस्ट्री से है, मेडिसिन से है, फार्मास्यूटिकल से है, एग्रीकल्चर से है, सारे लोग इसको फॉर्म भरो। 17 साल बाद वैकेंसी आई है। 120 पोस्ट हैं। बहुत शानदार ये जॉब है। 120 पोस्ट के लिए है और इसमें लड़के 40 साल तक के और लड़कियां 45 साल तक की फॉर्म भर सकती हैं। ऑनलाइन शॉप वाले पे जाओ और जहाँ पे ऑप्शन जो आपका दिख रहा है वो लगाओ। जिसका BSc है वो केमिस्ट्री वाले पे लगाओ, जिसका बायोटेक है वो बायोटेक पे लगाओ, जिसका माइक्रो है वो माइक्रो पे लगाओ। सारे लोग फॉर्म जरूर भरो। हमारे शुरू के स्टूडेंट को 1999 चार्ज था। मुश्किल से 4 या 5 बच्चे बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। 4 या 5 बच्चे जैसे ही हो जाएंगे तो हमारा इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। अभी भी अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारा ट्रिकी बैच, हमारे बैच में बहुत इजीली तैयारी कराई जाती है। कोई भी चीज़ रटवाई नहीं जाती। थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाता है और ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है। कोई भी डेट होती हैं, धाराएँ होती हैं, सब कुछ ट्रिक द्वारा पढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। GK विद आकांक्षा शर्मा। कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? टॉपिक वाइज हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे जितने मैक्सिमम बन सकते हैं। रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो मिलेगी। संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और B में कवर रहेगा। टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे। ये सारा कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आबकारी का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। केवल 499 में ये आपको दिया जा रहा है अभी। और इसमें भी सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा ही कराए जाएंगे। ये सारे टॉपिक इसमें कराए जाएंगे। ये भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। MPPSC प्रीलिम्स का जो लोग FSO का फॉर्म नहीं भर सकते, जिनके पास आर्ट है या कॉमर्स है, वो MPPSC प्री का फॉर्म भरिए। बहुत शानदार तरीके से मैं इसकी तैयारी कराने वाली हूँ ट्रिक के साथ। 25 अप्रैल से इसकी क्लासेस आरंभ होंगी। रजिस्ट्रेशन इसकी आरंभ हो चुकी है। इसका भी यही है, शुरू के 100 स्टूडेंट को 1999, उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी नोट्स, टॉपिक वाइज MCQ, बार बार प्रैक्टिस, यही हमारे बैच का उद्देश्य होता है। हमारा जो FSO बैच है उसका भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराई जाए। BCG का जो टीका लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? BCG का टीका जो है बाईं भुजा में लगाया जाता है। किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? ID मार्ग द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्निक कोसोकाक सिंड्रोम क्या होता है? क्या बोल रहे हैं कि वर्निक कोसोकाक सिंड्रोम क्या होता है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, समझ में तो नहीं आया था। अब बेचारी लड़कियों ने बताया, इतना ही बताया, यही बहुत मेरे लिए है। क्योंकि इतनी थकियारी आती है ना, कुछ तो बेचारी इतनी सीधी सच्ची से, मतलब मैं पूछती ही नहीं हूँ कि बच्चों का पेपर कैसा गया। वो खुद ही से ही, मेरी जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही से ही मुझे लिख के दे देती हैं कि मैम मेरा पेपर हो गया है और ये क्वेश्चन आया था। कुछ तो बिल्कुल पूरी तरह से लिख के कॉपी पेन पर लिख कर दे देती हूँ। वर्निक कोसोकाक सिंड्रोम क्या होता है? एक गंभीर बीमारी होती है, रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है ये।
रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। इसमें रक्त वाहिकाएं इतनी भंगुर हो जाती हैं जिससे ब्लड का सीक्रेशन होता है, अन्य जटिलताएं इसमें हो जाती हैं। अगला है, हमारे शरीर में एल्बुमिन का क्या कार्य होता है? एल्बुमिन हमारे क्या होता है? तो एल्बुमिन हमारे शरीर में रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। कहाँ पर? रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। इसके काम क्या होते हैं? ये रक्तचाप को नियंत्रण रखता है, मतलब बीपी को कंट्रोल रखता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है। ये सारे एल्बुमिन के काम होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का कम सीक्रेशन होना। थायरॉक्सिन ग्रंथि मतलब कम सक्रिय होना, जिसके कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का उचित सीक्रेशन नहीं होना, ये हाइपोथायराइडिज्म का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो एक आनुवांशिक बीमारी होती है। और इसमें क्या हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, मतलब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्यों हो जाता है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? तो ये एक आनुवांशिक विकार होता है जो कि फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। किसको? एक तो फेफड़ों को करता है, एक फेफड़े मतलब लंग्स, फेफड़ों को करता है, पाचन तंत्र को करता है, फेफड़ों को करता है, पाचन तंत्र और अन्य अंगों को प्रभावित करता है, शरीर में बलगम के उत्पादन को भी बढ़ाता है। इससे फेफड़ों में संक्रमण और रुकावट आती है। बात करते हैं हम सेरेब्रल पाल्सी, तो ये तंत्रिकाओं से संबंधित एक विकार होता है, तंत्रिकाएं अक्षम हो जाती हैं इसमें। और सेरेब्रल पाल्सी को दिव्यांगता अधिनियम में शामिल किया गया है। कल भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आज एक राष्ट्रीय पोषण मिशन का आया था क्वेश्चन 2018 वाला। हुपिंग कफ पूछा था। हुपिंग कफ काम को हम काली खांसी बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन इसके कारण लगाई जाती है। प्री एक्लैम्सिया पूछा था। इसके अलावा ये कुछ समझ आधारित क्वेश्चन पूछे थे कि गर्भ अवस्था में पैरों में सूजन का कारण क्या है? देखो, सबसे मेन कारण तो अगर हार्मोनल चेंज अगर ऑप्शन में दिया है तो हर चीज़ का कारण हार्मोनल चेंज ही है। इस रक्त में प्रवाह में परिवर्तन होता है जिससे पैरों में सूजन आ जाती है, गर्भ पर दबाव पड़ता है, हार्मोनल में परिवर्तन होता है, पोषण की कमी होती है, व्यायाम की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? पैरों में सूजन आती है। तनाव कम करने के लिए क्या कहना करना चाहिए? आपकी पसंद की चीज़ करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छे संगीत सुनना चाहिए, ये सारी चीज़ होती हैं। रिकेट्स और विटामिन डी की कमी से ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये ICMR का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो सारे लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कल के लिए क्वेश्चन पूछ कर लो कि कल के लिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 10 से 12 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? 10 से 12 साल का कोई बच्चा है तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? तो सबसे पहले याद रखो, 1 से 3 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये आज पूछा गया था। कल पूछ सकते हैं 10 से 12 साल के बच्चे को। एक आमतौर पर 2 से 3 साल के बच्चे को 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किस मछली का सेवन करना चाहिए? तो क्या पता क्या ऑप्शन में आया था। एक तो सैल्मन मछली का करना चाहिए, तिलापिया का करना चाहिए, झींगा मछली का करना चाहिए। इन मछली का सेवन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरिया में जिंक क्यों जरूरी होता है? डायरिया में जिंक क्या काम करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिंक क्या होता है? दस्त की अवधि को कम करता है। ठीक है, दस्त की अवधि को कम करता है जिंक। टिटनेस से घाव को सबसे पहले, यदि टिटनेस हो गया है तो घाव को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको साफ करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। अगला है, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी ब्याज राशि मिलती है और कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में मिली। यहाँ इस पे 8.2% ब्याज मिलता है और ये ब्याज कर मुक्त होता है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये एक लड़की के नाम पर व्यक्ति जमा कर सकता है। फ्रेंड्स, ये देखो ये एप्लीकेशन है और यहीं पर आपको एक फ्री फोल्डर मिल जाएगा। ये है फ्री PDF। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।